दोस्तों दुनिया की राजनीति में जब कोई भूचाल आता है तो वह केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी गूंज हर महाद्वीप, हर राजधानी और हर वैश्विक मंच पर सुनाई देती है। आज वही स्थिति बन चुकी है। भारत ने जो कदम उठाया है उसने न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि नाटो जैसे विशाल सैन्य संगठन की राजनीति को भी हिला कर रख दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचमुच अमेरिका अपने ही बनाए संगठन से बाहर हो जाएगा? क्या भारत इस नए खेल का सबसे बड़ा विजेता बनेगा? और क्या आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व भारत के हाथों में होगा? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ट्रंप हमेशा से ही अपने कड़े फैसलों और आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जिस अंदाज में भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया था, वह केवल आर्थिक दबाव नहीं था, बल्कि यह दिखाने की कोशिश थी कि अमेरिका आज भी सबसे बड़ी ताकत है और बाकी दुनिया को उसकी शर्तों पर चलना होगा। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए कि समय बदल चुका है और दुनिया अब किसी की धमकियों से डरकर झुकने वाली नहीं है। खासकर भारत, जिसने बीते कुछ सालों में अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत से खुद को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां कोई भी उसे नजरअंदाजा नहीं कर सकता। नाटो के नए प्रमुख मार्क रूटे ने जब अमेरिका को यह अल्टीमेटम दिया कि अगर उसने भारत और अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ वापस नहीं लिए तो उसे नाटो से बाहर कर दिया जाएगा, तब दुनिया के हर कोने में हलचल मच गई, क्योंकि यह पहली बार था जब नाटो ने अमेरिका को इतनी सख्त चेतावनी दी। याद रखिए, नाटो वही संगठन है जो अमेरिका की अगुवाई में खड़ा हुआ और जिसने दशकों तक पश्चिमी देशों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला। अब वही संगठन अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि ट्रंप की सत्ता की बुनियाद हिलाने वाला कदम है। वॉशिंगटन की गलियों से लेकर व्हाइट हाउस की मीटिंग रूम तक तनाव का माहौल है। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप अपने सलाहकारों पर लगातार गुस्सा कर रहे हैं। वह पूछ रहे हैं कि आखिर भारत पर टैरिफ लगाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि अब यह फैसला उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। ट्रंप के सामने दोहरी चुनौती है। अगर वो टैरिफ हटा लेते हैं तो यह उनकी हार की स्वीकारोक्ति होगी, और अगर वो टैरिफ बनाए रखते हैं तो नाटो उन्हें बाहर कर देगा। यानी ट्रंप किसी ऐसे खिलाड़ी की तरह फंस गए हैं जो ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। दूसरी ओर भारत ने इस मौके को सोने में सुहागा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत रणनीतिक कदम उठाया और नाटो के प्रमुख मार्क रूटे से मुलाकात का कार्यक्रम तय कर लिया। आने वाले दिनों में होने वाली यह मुलाकात पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं होगी, क्योंकि अगर भारत और नाटो एक साझा रणनीति पर काम करने लगे तो अमेरिका की हालत और खराब हो जाएगी। यह कदम केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा, सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों को भी बदल देगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पहले ही इस मुद्दे को लेकर गूंज रहा है। हर चैनल पर यही चर्चा है कि क्या अमेरिका वाकई नाटो से बाहर होगा? क्या भारत नाटो का नया सहयोगी बनेगा? और क्या यह वैश्विक शक्ति संतुलन का नया दौर है? अखबारों की सुर्खियों से लेकर टीवी चैनलों की हेडलाइन तक यही सवाल छाया हुआ है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि अब कोई भी देश उसे हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। ब्रिक्स देशों में भारत पहले से ही रूस और चीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर वह नाटो से भी जुड़ जाता है तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। सोचिए, अगर एक तरफ ब्रिक्स और दूसरी तरफ नाटो दोनों भारत के साथ खड़े हो जाएं, तो अमेरिका किस पर भरोसा करेगा? यूरोप की राजनीति भी बदल रही है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे बड़े देश अमेरिका की टैरिफ नीति से नाराज हैं। इन देशों का मानना है कि भारत के साथ साझेदारी करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। यूरोप के नेता यह समझ चुके हैं कि अमेरिका पर अधिक भरोसा करना उनके लिए नुकसानदायक है। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ नए समझौते करने की तैयारी कर रही है। भारत की ताकत केवल राजनीति या रक्षा तक सीमित नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने तेजी से अपनी पकड़ बनाई है। भारतीय बाजार की विशालता और तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता ने यूरोप को यह एहसास करा दिया है कि भारत के साथ मिलकर वह अमेरिका से कहीं ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यही वजह है कि कई यूरोपीय कंपनियां अब भारत में निवेश बढ़ाने लगी हैं। इसके उलट अमेरिकी कंपनियां नुकसान झेलने लगी हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में भी इस हलचल का असर साफ दिखने लगा है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति पहले से ही मजबूत थी। रूस से आधुनिक हथियार लेने के बाद अब अगर भारत नाटो के साथ तकनीकी साझेदारी करता है तो एशिया से लेकर यूरोप तक एक नई सैन्य ताकत खड़ी हो जाएगी। यह स्थिति अमेरिका के लिए सीधी चुनौती होगी।
यही कारण है कि पेंटागन के भीतर बेचैनी फैल गई है और विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने हाल ही में कहा कि कोई भी देश भारत को आर्थिक या राजनीतिक दबाव में नहीं रख सकता। यह बयान केवल अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश था कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस बयान ने ट्रंप की परेशानी को और बढ़ा दिया। अमेरिका की राजनीति में भी इस समय तूफान मचा हुआ है। विपक्षी दल ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गलत नीतियों ने अमेरिका की वैश्विक स्थिति को बर्बाद कर दिया है और भारत को सुपर पावर बनने का रास्ता खोल दिया है। अमेरिकी संसद में यह बहस हो रही है कि ट्रंप को पीछे हटना चाहिए या फिर भारत को रोकने के लिए नई चाल चलनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर सांसद मानते हैं कि भारत को रोकना अब असंभव है। भारत की ताकत इस वजह से भी खास है क्योंकि उसने हर क्षेत्र में अपने लिए मजबूत आधार तैयार कर लिए हैं। चाहे वह ऊर्जा हो, तकनीक, रक्षा, शिक्षा या स्वास्थ्य, भारत के पास इतने साझेदार हैं कि किसी एक देश के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ भारत की मौजूदा स्थिति को स्वर्णिम मोड़ बता रहे हैं। रूस और चीन पहले ही भारत को खुला समर्थन दे चुके हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर भारत नाटो के साथ साझेदारी करता है तब भी वह भारत के साथ अपने सैन्य और आर्थिक संबंध मजबूत बनाएगा। चीन ने भी यह संदेश दिया है कि एशिया की राजनीति में भारत के बिना कोई फैसला संभव नहीं है। इसका मतलब है कि भारत अब एक ऐसी धुरी बन चुका है जिसके चारों ओर दुनिया की सारी बड़ी शक्तियां घूम रही हैं। यूरोप और एशिया के कई देश भारत के साथ खड़े हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक भारत की गूंज सुनाई देने लगी है। कई देश खुले तौर पर भारत का समर्थन कर रहे हैं और मानते हैं कि भारत ऐसा संतुलित नेतृत्व दे सकता है जो किसी एक देश की दादागिरी पर आधारित न होकर सबको साथ लेकर चले। यही कारण है कि भारत के साथ जुड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है और अमेरिका का दबदबा कम होता जा रहा है। ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो अब किसी भी कदम पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अगर वो टैरिफ हटाते हैं तो ये उनकी हार होगी, अगर नहीं हटाते तो नाटो से बाहर होना तय है। इसी बीच वॉशिंगटन में अफवाहें उड़ रही हैं कि ट्रंप और उनके करीबी सलाहकारों में टकराव बढ़ रहा है। कई अधिकारी मान रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाना एक ऐतिहासिक गलती थी जिसे सुधारना अब लगभग असंभव है। दुनिया अब बदल चुकी है। भारत अब केवल एशिया की ताकत नहीं रहा बल्कि वह वैश्विक राजनीति की धुरी बन चुका है। यूरोप की राजधानियों से लेकर एशिया के बड़े शहरों तक हर जगह चर्चा है कि भारत अब न केवल वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा बल्कि नई विश्व व्यवस्था की नींव भी रखेगा।